दोस्तों ये रामपाल जी के जितने भी चेले हैं ये आजकल लोगों को गुमराह करने में कितने परफेक्ट हो चुके हैं। एक तरफ अपने ही चेले बिठाकर उनको गले में माला वाला पहनाकर ये पंडित बना देते हैं और दूसरी तरफ खुद के दूसरे चेले बिठाकर उनसे डिबेट करवाते हैं कि देखो हमारे से ज्ञान से रामपाल जी के ज्ञान से ज्ञान चर्चा करने के लिए कितने बड़े बड़े पंडित आए हैं। और फिर खुद ही अपनी ही चित्त और अपनी ही पट, दूसरे से कोई सवाल भी ना पूछें, और पूछें भी तो वो इनसे बाहर कोई जवाब ना दे क्योंकि वो उन्हीं का चेला। अब सवाल चलता है, पहले वीडियो सुनते हैं। कि सनातन धर्म तो पहले से ही है, इसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं इससे? देखिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सनातन धर्म होता है पुरातन। अब इन्होंने एक चीज ये कह दी कि अब सनातन धर्म की दोबारा से पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता है। तो जो इन्होंने स्थापना रखी है, इनकी पहले स्थापना जो इन्होंने रखी है वो ये बताया हुआ है इन्होंने समाज को कि जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है, वो श्री राम जी ने बता रखा है। जबकि श्री राम जी अगर श्री विष्णु जी कह दिए या श्री विष्णु जी को श्री कृष्ण कह दी जाए तो कोई गलत नहीं है वो। तो यहाँ अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या ये अपने पुराणों से परिचित नहीं है? क्या ये भगवत गीता से परिचित नहीं है? ये तो खुद ही इनके पुराण को जो है इनकी बात नकार रहे हैं कि वो पुरातन भगवान नहीं है जिनको इन्होंने पुरातन बोल के समाज में जो है प्रचलित रखा है। इनको यही नहीं पता कि पुरातन भगवान है कौन। तो सुना आपने, सवाल है कि भैया सनातन क्या है। अब ये जो भाई निकले सनातन की डेफिनेशन देने के लिए कि सनातन लोग अपने आप को सनातन कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, और जिनको ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सनातन मानते हैं, फिर ये पुराणों में से निकाल के दिखाते हैं कि देखो इनमें कहता है कि इनका आविर्भाव तिरुभाव होता है, मतलब जन्म मरण में आते हैं, फलाना होता है, ढिकना होता है, तो ये सनातन कैसे हो गए। और जिस गीता का रेफरेंस देते हैं कि इसमें ओम तत्सत मंत्र लिखा है, देखो भाई ये है सनातन। दरअसल ये सारे के सारे ट्रिगर्ड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, इनको नहीं पता सनातन क्या होता है। ये गीता का रेफरेंस तो देते हैं लेकिन गीता अध्याय 2 के श्लोक 24 नहीं पढ़ सकते, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा को सत्य सनातन पुरातन कहा जाता है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, और पैदा करके फिर से दोबारा जन्म देने वाला नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि तुम सब के सब ब्रेन वॉश्ड हो भाई। अपने ही चेले बनाकर लोगों को गुमराह करते हुए तुम ले भगत कहते हुए तुमको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आत्मा पुरातन है, सनातन है, अचल है, कहीं आती जाती नहीं है। और तुम ये ना बताकर लोगों को अपनी ही रामायण गाते फिर रहे हो, रामपाल जी द्वारा रचित जो कथित कहानी ज्ञान है इन द सेंस, वो गाते फिर रहे हो। तो भैया थोड़ी सी शर्म करो और लोगों को सही सही चीज़ें बताने की सोचो। ये ऐसे मुक्ति नहीं होगी, किसी को ओम सोहम मंत्र पकड़ा दिया, सतनाम दे दिया, ओम सोहम सत्य कबीर पकड़ा दिया, सार नाम दे दिया और इसको जपते रहो। जिंदगी बर्बाद तुम अपनी भी कर रहे हो और दूसरों की भी कर रहे हो। सनातन क्या है? आत्मा ही सत्य सनातन है और आत्मा ही परमात्मा है, कोई अलग मत समझ लेना इस चीज़ को।